अरे सुनो, तुम्हें पता है भारत के दक्षिण में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। हाँ, थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन पूरा इतिहास नहीं पता। जरा समझाओ ना। ठीक है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले ये साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसे दो भाइयों ने मिलकर बनाया, हरिहर और बुक्कालाय। दोनों मूल रूप से संगम वंश से थे और विद्यारण्य नामक संत से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाकर साम्राज्य की नींव रखी। तो राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी हम्पी, यानी आधुनिक कर्नाटक में। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। इतना सुंदर और समृद्ध शहर था कि विदेशी यात्री इसे भारत का स्वर्ग कहते थे। वाह, इसमें कौन कौन से वंश थे? बहुत अच्छा सवाल। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 प्रमुख वंश हुए। पहला संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक, इसकी नींव हरिहर और बुक्का ने रखी। दूसरा सालुव वंश 1485 से 1505 ईस्वी, इसे नरसिम्हा ने शुरू किया। तीसरा तुलुव वंश 1505 से 1570 ईस्वी, सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय इसी वंश से था। और चौथा अरवविदु वंश 1570 से 1646 ईस्वी, विजयनगर का अंतिम वंश। मुझे कृष्णदेव राय के बारे में और बताओ। अरे वो तो विजयनगर का सबसे महान शासक था। उसने 1509 से 1529 ईस्वी तक राज किया। उसकी किताब आमुक्त माल्यदा तेलुगु भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। उसके शासन में कला, साहित्य और स्थापत्य कला का खूब विकास हुआ। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने लिखा कि कृष्णदेव राय का साम्राज्य सोने चांदी से भरा हुआ था। वाह, और इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? अच्छा सवाल। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसमें दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने मिलकर विजयनगर को हरा दिया। राजधानी हम्पी को लूटकर नष्ट कर दिया गया। युद्ध के बाद विजयनगर धीरे धीरे कमजोर हो गया और 1646 ईस्वी तक पूरी तरह समाप्त हो गया। इस साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी? यहाँ मंदिर निर्माण और स्थापत्य कला चरम पर थी, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर, हेमकूट मंदिर। यहाँ की नृत्य शैली, भरतनाट्यम और कथकली को भी बढ़ावा मिला। विजयनगर व्यापार का बड़ा केंद्र था। चावल, घोड़े, हीरे, मसाले विदेशों तक निर्यात होते थे। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस, निकोलो दे कांटी ने साम्राज्य की प्रशंसा की। अब तो मजा आ गया। ये तो सच में दक्षिण भारत का गौरव था। बिल्कुल, यही वजह है कि विजयनगर को दक्षिण का किला भी कहा जाता है, जिसने बहमनी सल्तनत और मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू संस्कृति को बचाए रखा।